तो विक्टिम को तो कुछ पता होता नहीं कि उसको न्याय कहाँ से मिलेगा, तो उसको न्याय दिलाना वकील का और पुलिस का और जज का काम है। का श्रेय से माता पिता हुए हैं, गुरजन हुए। एलएलबी एलएलएम के लिए बीएचयू का जितना क्रेज है या फिर किसी भी कोर्स के लिए, वो शायद ही और कहीं इन्वायरमेंट ऐसा टीम में भी संदेश जाना चाहिए कि लोग एक दूसरे का सम्मान करें। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तनवीर और आप हमारे साथ देख रहे हैं हिंदी टाइम्स वेब न्यूज। आज हम हैं भदोही जिले के औराई तहसील के अंतर्गत लसमड़ा एक गांव है, जहां पर एक लड़के ने पीसीएसजे क्वालिफाई करके गांव का ही नहीं जिले का नाम रोशन किया है। आपको बताते चले हैं कि अभिनव कुमार दुबे पीसीएसजे 2022 की परीक्षा में 233वीं रैंक ला करके औराई तहसील और भदोही जिले का नाम और अपने गांव वासियों का नाम रोशन किया है। अभिनव कुमार दुबे के पिताजी भदोही जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशे से वकील हैं और वकालत करते हैं। बातचीत में उन्होंने बताया कि अभिनव कुमार दुबे परिवार में तीन भाई और एक बहन है, जिसमें सबसे बड़े अभिनव कुमार दुबे हैं। और अभिनव कुमार दुबे बताते हैं कि पढ़ने में बचपन से ही बहुत तेज थे, लेकिन जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अभिनव कुमार दुबे नहीं था कि लोग आज दिव्यांग होते हैं या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन अभिनव कुमार दुबे का दिव्यांगता जो है उनको सफलता तक लेके आई है। हमने उनसे बातचीत की और पूछा कि अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं, तो उन्होंने पूरी बातचीत में यह बताया कि ऐसा कोई सपना शुरू में नहीं था, लेकिन पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे उनकी इच्छाएं जो है वो आगे बढ़ती चली गई। एक चीज यह बता दें कि बचपन में पढ़ाई जो है उन्होंने बेसिक जो प्राइमरी एजुकेशन होता है और माध्यमिक एजुकेशन था उन्होंने गांव से ही किया, और कक्षा 10वीं और 12वीं उन्होंने काशीराज इंटर कॉलेज से किया। उसके बाद वह अपनी पढ़ाई करने के लिए हायर एजुकेशन के लिए उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे बीएचयू कहा जाता है, बीएचयू से उन्होंने बीए किया। बीए करने के बाद उन्होंने एलएलबी में एडमिशन लिया। एलएलबी 2022 करने के बाद पीसीएसजे की परीक्षा में था। आपको यह भी बताते चले हैं कि पीसीएसजे परीक्षा 2022 के लिए 302 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिसमें अभिनव कुमार दुबे की 233वीं रैंक आई है। हम चलिए आपसे उनकी पूरी बातचीत सुनवाते हैं, उन्होंने और क्या क्या कहा और उनकी क्या आगे की तैयारी है। उन्होंने हर एक मुद्दे पे अपनी बातें खुल कर रखी है। तो जी, इतनी बड़े मुकाम को पाने के लिए आपको ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। प्राथमिक शिक्षा और पूर्व माध्यमिक शिक्षा गांव से ही प्राप्त किया, ग्राम लसमड़ा जी। फिर उसके बाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट काशीराज महाविद्यालय औराई से उत्तीर्ण किया। तत्पश्चात बीएचयू से 2016 से 19 के सत्र में स्नातक कला वर्ग से पास किया। उसके बाद 19 से 22 के सत्र में विधि से स्नातक उत्तीर्ण किया और वर्तमान समय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही एलएलएम कोर्स में अध्ययनरत। अच्छा, इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय सभी को, जैसे माता पिता हुए, गुरजन हुए, मित्र हुए और शिक्षक हुए। अच्छा, जब सफलता मिल गई, आपको ये लगा कि मेरा जब फाइनल लिस्ट आया कि आपका पीसीएस में सिलेक्शन हो गया, तब आपके परिवार का और आपका रिएक्शन क्या था? फिर क्या चल रहा था? ऐसा खुश थे। इसी क्षेत्र में पहले से ही इच्छा थी और खास करके सोशल सब्जेक्ट जो हैं उनको पढ़ने में अच्छा लगता था। धीरे धीरे चाहेंगे कि जैसे आपने बीएचयू क्यों चुना? पहली बात तो बीएचयू पास में ही है। दूसरी बात कि एलएलबी एलएलएम के लिए बीएचयू का जितना क्रेज है या फिर किसी भी कोर्स के लिए, वो शायद ही और कहीं इन्वायरमेंट ऐसा हो किसी भी पढ़ाई के लिए। आज के युवाओं को जो मान लीजिए जो इस बारे में सोच रहे हैं, पीसीएसजे के बारे में, या जज बनना चाह रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सलाह सभी लोग अपने अनुसार पढ़ें और फिर उसके बाद अपना नोट्स हो, अपना कोचिंग, जो भी कोचिंग वगैरह है या फिर टीचर जो भी सजेस्ट करते हैं उस हिसाब से पढ़ें, खास करके रिवीजन करें। तो इस बार वहाँ कितने बच्चे निकले थे? इस बार वहाँ यूपी के लिए 26 लोग। अच्छा, आप कितने सर, जैसे शारीरिक आप विकलांग हैं, तो इसका प्रभाव कभी आपके जीवन में पड़ा हो? कभी नहीं। फिर आप कोई कहीं दूर जैसे आपको जाना हो तो आप कैसे जाते थे? अकेले चल देते थे या फिर किसी को घर में जैसे पिताजी हुए या भाई हुए या कोई और सदस्य लेके जाते थे? अकेले, मतलब यहाँ से बीएचयू ही जाना होता था और कहीं तो जाना होता था नहीं, तो फिर यहाँ से महाराजगंज, फिर उसके बाद बीएचयू, तो सवारी है ही, और उसके अलावा जो मिला उसके साथ चल दिए। सफलता में अनुशासन को लेकर क्या आपकी सोच है? अनुशासन, निरंतरता रहनी चाहिए, जो भी कर रहे हैं उसमें अनवरत प्रयास रहना चाहिए। यहाँ जो हैं वो कैसे सामान्य बनाई जा सकती हैं, कैसे आपको इसका कुछ थोड़ा सा अनुभव आप दीजिए। स्थितियाँ सामान्य बनाने के लिए जो भी ला या फिर न्याय है
वो केवल रूम के अंदर ही नहीं होना चाहिए, बाहर भी होना चाहिए। जहाँ जज या वकील बैठते हैं वहीं केवल नहीं, बाहर भी होना चाहिए। मतलब सोसाइटी में भी संदेश जाना चाहिए कि लोग एक दूसरे का सम्मान करें और फिर उसके बाद विधिपूर्ण व्यवहार करें सभी लोग, तो इससे स्थिति सामान्य होगी, न कि केवल अंदर से ही। जो समाज है इस वक्त का, जो नई नई घटनाएं हैं, इन घटनाओं को लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? कि जो भी लीगल मैटर है, प्रोसेस है, तो उस पर सभी लोगों को एकजुट होकर के और जो भी लॉफुल एक्ट है उस अनुसार व्यवहार करना चाहिए, चाहे पुलिस हो, जज हो, वकील हो और विक्टिम भी हो। तो विक्टिम को तो कुछ पता होता नहीं कि उसको न्याय कहाँ से मिलेगा, तो उसको न्याय दिलाना वकील का और पुलिस का और जज का काम है। सरकार हाल ही में प्लान बना रही है कि हम नया कानून बदलने वाले हैं। हाँ, तो इस पर क्या क्या पुराना कानून जो है फिर उसको बदलने की चर्चा चल रही है, तो इस पर क्या आप सोचेंगे, क्या होना चाहिए? तो ये तो अभी बिल है और प्रोसेस में है, तो सरकार का काम है, सरकार को करने दिया जाए। नहीं, जैसे कहीं लगता है कि गवर्नमेंट करेंगे, मतलब आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो चेंज कर, मतलब नाम चेंज कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि उसमें कुछ धाराएं जो है बढ़ाना घटाना चाह रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है, उस पर रिएक्शन जाना चाह रहे हैं? पहले तो कानूनों का भारतीयकरण होना जरूरी है, ब्रिटिश व्यवस्था से कुछ नहीं चलने वाला है, लेकिन स्पेसिफिक रूप से जो भी नए सेक्शन शामिल किए गए हैं, चाहे मॉब लिंचिंग, वो सब सरकार की व्यवस्था है, वो भी बिल के रूप में है। एक्ट जब हो जाएगी तो उस पर बात किया जाएगा। किस तरह की कमी आपको लगती है? कमियां हमारे बेसिक स्तर से सुधार होना चाहिए, तभी सुधार आगे बढ़ेगा, डायरेक्ट नहीं कुछ होता।